सभी को राधे राधे। तो आज बहुत टाइम बाद मैं एक वीडियो बना रही हूँ माँ चंडिका देवी मंदिर के ऊपर। मैं चाहती हूँ जैसे आपने और पहले वीडियो पे मुझे प्यार दिया है वैसे ही इस वीडियो में और अधिक प्यार दें। तो आज मैं आपको माँ चंडिका देवी जो कि लखनऊ में BKT के पास स्थित है उस मंदिर के दर्शन कराने जा रही हूँ। यहाँ माँ की बहुत भव्य भव्य मूर्ति स्थित है। माँ की मूर्ति के साथ साथ यहाँ पे शंकर जी की भी मूर्ति, हमारे आराध्य देव की भी मूर्ति स्थित है। आइए आपको चल के दर्शन कराते हैं। हम दूसरे रास्ते से जा रहे थे बट वहाँ पे बैरिकेटिंग्स लगी हुई थी। वहाँ में मना कर दिया गया था कि वहाँ अलाउ नहीं है जाना, क्योंकि वहाँ पे कोई एक्सीडेंट हुआ था इस वजह से। तो फिर हम दूसरे रास्ते से गए हैं और हमने दर्शन किए दूसरे रास्ते से जाकर। यहाँ पे अगर हम जाते हैं तो हमें एक बरगद का पेड़ मिलता है बहुत बड़ा, वह भी मंदिर है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। तो ये जो मंदिर है ये बहुत ही भव्य एंड दिव्य है, लेकिन मैं नहीं आपको दिखा पाई, तो कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और अभी हम जा रहे हैं दूसरे रास्ते से। यहाँ रास्ते में आपको, जब आप चंडिका देवी के लिए जाएंगे तो आपको रास्ते में श्री श्याम मंदिर भी मिलेगा। यह मंदिर भी बहुत भव्य और दिव्य है, लेकिन हम जिस टाइम पे गए थे 12 बजे के बाद, तो वह मंदिर जो है बंद हो चुका था, इसलिए हम पहले माँ चंडिका देवी के मंदिर की ओर बढ़े। लेकिन माँ चंडिका देवी का मंदिर भी 1 से 2 बजे तक बंद रहता है, क्योंकि भोग का टाइम होता है, इसलिए 1 से 2 आप दर्शन नहीं कर सकते। 2 बजे के बाद ही आपको दर्शन मिलेंगे। तो हम चले गए थे टाइम से पहले, उनके पट जब भोग का समय था इसलिए हमने इंतज़ार किया। और ये श्री श्याम मंदिर भी बंद हो गया था, जो कि शाम को ओपन होगा। तो हम पहले दर्शन करेंगे माँ चंडिका देवी मंदिर के। ये हम माँ चंडिका देवी मंदिर के अंदर उनके मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं। बाहर आपको बहुत सारी दुकानें दिखेंगी, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि आप आइए इधर गाड़ी पार्क करिए। बट अगर आपके पास साथ कोई बुजुर्ग है, कोई बच्चा है और आप ज़्यादा नहीं चलना चाहते, तो आप बिल्कुल सबसे लास्ट में आपको लेफ्ट की तरफ पार्किंग दिखेगी, आप सीधे वहीं जाके पार्क करिएगा, एकदम लास्ट में जब मंदिर एकदम आ जाएगा, क्योंकि उससे बुजुर्ग और बच्चे ज़्यादा नहीं चलना पड़ेगा। अगर आप पहले ही पार्क कर दोगे अपनी गाड़ी तो आपको बहुत ज़्यादा चलना पड़ेगा। गाड़ी पार्किंग के बाद आती है बारी हमें प्रसाद देने की। जैसे ही आप गाड़ी पार्क कर लेंगे, सामने ही आपको दुकान मिलेगी। एक्चुअली जहाँ पे भी ये गाड़ी खड़ी होती है उसका चार्ज होता है, बट अगर आप इनकी शॉप से सामान लेते हैं तो वो लेस हो जाता है। उसके जस्ट अपोजिट जहाँ गाड़ी खड़ी होती है वहाँ बहुत भीड़ थी, इस वजह से हमने नहीं खड़ी की, क्योंकि वहाँ पे चार्ज लगता है, यहाँ पे चार्ज नहीं लगता है। यहाँ पे हमने प्रसाद लिया, आप यहाँ से प्रसाद ले सकते हैं। मेक श्योर कर लीजिएगा जो भी वो दे रहे हैं प्रसाद में एक बारी ज़रूर ओपन करके देख लीजिए। कभी कभी ऐसा होता है कि प्रसाद में बताशे होते हैं लड्डू बोल के, तो वो भी आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा। और उसके बाद हम गए दर्शन करने, क्योंकि वहाँ पे भीड़ तो लगी हुई थी, क्योंकि पट अभी खुले नहीं थे, भोग का समय था। तो हम रुक गए और फिर हमने पहले नदी में गए। यहाँ पे ही नदी है, गोमती नदी, और यहाँ पे ही शिव जी की बहुत अच्छी प्रतिमा है, बहुत सुंदर भव्य प्रतिमा है। तो आइए आपको उस प्रतिमा के भी दर्शन कराते हैं।
यहाँ पे जल में चढ़ाने के लिए भी आप अंदर से प्रसाद ले सकते हैं। ये देखिए आपको शिव जी की प्रतिमा दिख रही होगी। वहाँ पे जब भी भोग का समय होता है वो रास्ता थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया जाता है, तो हम पास में नहीं गए, पर हमने दर्शन कर लिए और हमने जल भी अर्पण कर दिया। क्योंकि वह रास्ता खुला नहीं था, तो हमने दूर से ही अपने महादेव जी को ये प्रसाद अर्पण किया। और इसके बाद हम मंदिर की तरफ जा रहे हैं। समय का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब मंदिर के पट खुलेंगे और कब हमें माता जी के दर्शन होंगे। उसके बाद हमारे देवर के बच्चे ने, हमारे बच्चे ने बहुत ज़्यादा मस्ती की जब तक मंदिर के पट बंद रहे, जिनको संभालना बहुत मुश्किल हो गया था। दोनों से काम छोड़ना नहीं गोलू उधर से। दोनों एक ही कपड़े पहन लिए। शिवाय तुम भी इधर देखो। जल्दी हाथ जोड़ो, हाथ जोड़ो। ए किशु हाथ जोड़ो। जय श्री राम। किशु जय माता दी। ए इधर हाथ जोड़ो, हाथ जोड़ो किशु हाथ। मंदिर की ऐसी मान्यता है कि महाभारत काल में 5 पांडव पुत्र द्रौपदी के साथ अपने वनवास के समय इस तीर्थ यात्रा पर आए थे। महाराजा युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ भी कराया था, जिसका घोड़ा चंडिका देवी धाम के निकट राज्य के तत्कालीन राजा हंसध्वज द्वारा रोके जाने पर युधिष्ठिर की सेना से उन्हें युद्ध करना पड़ा था। इसमें उनका पुत्र सुरथ भी सम्मिलित था, किंतु जो दूसरा पुत्र था सुधन्वा चंडिका देवी धाम में नव दुर्गाओं की पूजा आराधना में लीन था और युद्ध में अनुपस्थिति के कारण इसी महिसागर क्षेत्र में उसे खौलते तेल की कड़ाही में डालकर उसकी परीक्षा ली गई। माँ चंडिका देवी की कृपा से उसके शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तभी से इस तीर्थ को सुधन्वा कुंड भी कहा जाने लगा। महाराजा युधिष्ठिर की सेना अर्थात कटक ने यहाँ वास किया था, इसलिए यह गांव कटकवासा कहलाया। आज इसी को कठवारा कहा जाता है। नव दुर्गाओं की सिद्धि पीठ चंडिका देवी धाम में एक विशाल हवन कुंड, यज्ञशाला, चंडिका देवी का दरबार, बर्बरी दरबार, सुधन्वा कुंड, महिसागर संगम तीर्थ के घाट आज भी दर्शनीय हैं। आइए इन सब के दर्शन करते हैं। आइए सब लोग मिलकर जोर से बोलते हैं जय माता दी और इस मंदिर में अपनी हाजिरी लगाते हैं। जय माता दी, जय माता दी, जय चंद्रिका माता की। और इस मंदिर में मान्यता है कि ये जो आपको चुनरी है, कोई मन्नत मान के, कोई भी कुछ भी जो आपका काम नहीं हो रहा है, कुछ भी मान के आप इसमें बांधिए और जब आपकी ये जो भी आपने माना है वह पूरा हो जाए तो आप एक माता जी को जो भी आपने माना है वो आप भेंट कर सकते हैं इस मंदिर में। तो यहाँ पे आप देखेंगे पेड़ों पे हर जगह ये चुन्नी बंधी रहती है।
मान्यता है, तभी लोग आते हैं, बांधते हैं, उनकी जो भी उन्होंने माना है वह पूरा होता है। इसीलिए आप देखेंगे हर जगह केवल ये चुनरी चुनरी आपको दिखेगी। जैसे ही हम मंदिर से माता जी के दर्शन करके बाहर नीचे की ओर आए तो हमने देखा वहाँ दो जो संत थे वो बजा रहे थे ढोलक, जो कि बहुत अच्छा भजन गा रहे थे, बहुत अच्छा भजन गा रहे थे। तो हम बहुत देर तक वहाँ खड़े होकर उनके भजन सुनते रहे। तो बहुत ज़्यादा रिकॉर्डिंग इस भजन की नहीं हो पाई, क्योंकि कोई भजन ऐसा होता है कि आप रिकॉर्ड करते हो तो आपको भगवान से बहुत ज़्यादा वो कनेक्ट करती है, तो आप इतना ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाते हो। तो इसलिए हम वहीं पे रुक गए। और ये हमारे पास में ही एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ है, जहाँ आप देखेंगे लोग जो सुहागन का सामान चढ़ाते हैं वो इस पेड़ में भी अर्पण करते हैं, क्योंकि बरगदाई की पूजा होती है और माँ साक्षात रहती हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे सुहागन का सामान जो है वो अर्पण करते हैं। और ये हमारे देवर जी जो जंगल से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और उनको जानवरों से भी बहुत प्यार है। उनसे अगर पूछा जाए कि आपको जंगल चाहिए या आपको कुछ और चाहिए तो वो बोलेंगे मुझे जंगल जाना है। मतलब बहुत ज़्यादा इनको जंगल जाने का शौक़ है, मतलब जानवरों को देखने का, उनको कैप्चर करने का। ही इज़ ऑल्सो अ गुड फोटोग्राफर। तो इसके बाद हमने यहाँ पर माँ भगवान के दर्शन किए और उसके बाद हमने यहाँ माता जी के पेड़ में बरगदाई में जैसे हम उनको सुहाग का सामान अर्पण करते हैं वैसे ही यहाँ पे भी अर्पण किया जाता है। तो फिर यहाँ पे भी हमने माता जी को चढ़ाया, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर जो भी आप करना चाहते हो वो आप कर सकते हो। और यहाँ पे ही पास में हवन कुंड भी है लगातार, जहाँ हवन होता रहता है 24 घंटे यहाँ पर हवन होता रहता है। और इसके बाद हम पहले गए, हमने शिव जी के दर्शन किए। तो आइए आपको दर्शन कराते हैं शिव जी के। बहुत ज़्यादा भीड़ होने के कारण हम पीछे के रास्ते से गए, क्योंकि हमें शिव बाबा को केवल देखना था। तो हम केवल उन्हें देखते दूर से ही, क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो हमने बाहर से ही दर्शन किए। ये है, आप भी दर्शन कर लीजिए। और इसके बाद हम जाते हैं हवन कुंड की ओर, जहाँ पे हमेशा 24 घंटे हवन होता रहता है। हवन होने के बाद हम जैसे किसी को कुछ खाना पीना होता है, भूख लगी होती है, तो आप जस्ट मंदिर के पीछे कई दुकानें हैं, वहाँ पे भी आप जाके कुछ भी खा सकते हैं जो आपका मन हो। टिक्की, बताशे और पकौड़ी, चाय, ये सब मिलती है। प्रॉपर खाना नहीं मिलता है आपको, तो आप चाहें तो अपने घर से भी बना के ले जा सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा लोग जा रहे हैं, ज़्यादा डिस्टेंस है, तो आप ऐसा कर सकते हैं। तो हमने कुछ खाने के बाद फिर हम गए हैं वहाँ पे एक बहुत अच्छा पार्क बन रहा है। पीछे जो नदी है वहाँ उस साइड हम जा रहे थे, तो हमने देखा बहुत अच्छे पार्क बन रहे हैं। वो अंडर कंस्ट्रक्शन थे, तो हम प्रॉपरली वहाँ पे अंदर नहीं गए, लेकिन हम बाहर के रास्ते से जा रहे थे। बहुत अच्छे पार्क बन रहे हैं। और हमें एक दूसरा रास्ता भी दिखा जो चंद्रिका देवी मंदिर के जस्ट पीछे से, जहाँ पे अगर आपको गाड़ी पार्क करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप उस गाड़ी से आइए, आप डायरेक्ट मंदिर के गेट के पीछे उतरेंगे। तो ये हमने नया रास्ता देखा है। अगर नेक्स्ट टाइम गए तो हम ज़रूर इसको भी एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। आइए आपको ये देखिए पार्क कितना सुंदर पार्क बन रहा है। जैसे अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसलिए हम वहाँ नहीं गए और बहुत दिन का टाइम था, धूप भी बहुत ज़्यादा थी, बच्चे साथ में थे, तो इस वजह से हम वहाँ नहीं गए। थोड़े टाइम में ये जब पूरा प्रॉपरली तैयार हो जाएगा तो बिल्कुल इस पार्क को भी एक्सप्लोर करके आपको दिखाएंगे। तो चलिए हम चलते हैं नदी की ओर।
जब आप शहर में रहते हो और आप गांव के घर देखते हो तो आपको बहुत अच्छा लगता है। अपनी पुरानी मतलब हमारे बड़े पापा का घर है गांव में, तो हम लोग जाते रहते हैं तो वो यादें ताज़ा होने लगती हैं जब आप कोई गांव में बना हुआ घर देखते हो, क्योंकि शहरों में बहुत कॉमन नहीं है ये सब दिखना कि आपको इतनी ताज़ी मिट्टी दिख रही हो, आपको ऐसे जानवर खुले में दिख रहे हों, बहुत मतलब ऐसा नहीं दिखता है। तो वो जो यादें हैं, क्योंकि हमारे गांव में भी गाय भैंस पली हुई है, तो हमें पता है। जो जब मैंने इसे देखा तो मुझे लगा कि मुझे अपने गांव की याद आने लगी। और अब हम नदी की ओर बढ़ रहे हैं। मुझे नहीं रुकना, सामने अंधेरा हो जाएगा, मुझे नहीं जा रुकना है। पापा लड़ते थे चलो चलो, और अब तरस गए, मतलब जाना ही नहीं होता। अब वो गांव में वो चीज़ रह भी नहीं, सब चीज़, सब पक्के घर बन गए, वो सब चीज़ें चेंज हो गई तो मज़ा नहीं आता। अब तो काफ़ी टाइम हो गया, क्योंकि मेरा गांव तो ये पास में है टरिया है। हाँ 10 किलोमीटर है टरिया से। नहीं अब हम जा रहे हैं मंदिर के पीछे की साइड नदी की ओर, जहाँ वो भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। वहाँ पे बांध वगैरह बन रहे हैं और बहुत अच्छा कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ताकि जैसे भीड़ भाड़ नहीं रहती है वहाँ पे। तो अब जब वो अच्छे से बन जाएगा तो वहाँ लोग जाएंगे, उसको भी एक्सप्लोर करेंगे, इसलिए ये बन रहा है। तो हम यहाँ पे अपने देवर को ढूंढ रहे थे, क्योंकि वो पहले ही चले गए थे। थोड़ा सुनसान रहा है नहीं है तो अच्छा, उसको जंगल वाली फीलिंग आ रही होगी गोलू को, इसलिए उसको अच्छा लग रहा होगा ज़्यादा। जंगल आपको पसंद आ गया। देखो सामने जैसे जंगल जंगल नहीं लग रहा है। हाँ। उसको यही अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लगता है जंगल में, ये है जाना चाहिए महीने में एक बार तो। वो कहाँ, वो बैठा है क्या? वहाँ बैठा है गोलू, बैठा है। नहीं, वो नहीं है। हाँ, ये वही तुम कह रहे गोलू बैठा है। ये बैठा है। हेलो सर, देख लो एकदम मगन है, बहुत बढ़िया फील कर रहे होंगे। मैं बह रहा हूँ पानी। हाँ। सुंदर कितनी लग रही है जगह। क्या बना रहे हैं यार ये लोग? कुछ बना रहे हैं, अच्छा है ना, बन जाएगा तो यहाँ पे जैसे सुनसान है, बहुत लोग आने में होते हैं। क्या बना रहे देखो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने ये वीडियो देखी, और आगे भी इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहिए, अपना प्यार देते रहिए। इसी तरह की मैं और वीडियोस लाती रहूँगी। तो सभी को मेरा बहुत 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 सारा प्यार, और श्री जी का आशीर्वाद, और हमारे प्यारे कान्हा जी का आशीर्वाद, महाकाल जी का आशीर्वाद, माँ दुर्गा जी का, सबका आशीर्वाद आप पर सदा ही बना रहे। सभी को राधे राधे, राधे श्याम।